7 सैकड़े गुणा 10 क्या होता है? तो अगर हम इस गुणा 10 को देखेंगे तो ये काफ़ी दिलचस्प चीज़ है। किसी भी संख्या को अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस संख्या के अंत में हमें एक शून्य लगाना है। तो गुणा 10 का मतलब होता है अंत में शून्य लगाएं। उदाहरण के तौर पे अगर मेरे पास 9 है और उसे अगर मुझे गुणा करना है 10 से, तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या 9 के अंत में हम एक शून्य लगाएं। तो ये होता है 9 गुणा 10 जो है 90। तो उसी तरह से हमारे पास है 7 सैकड़े गुणा 10। अब 7 सैकड़े यानी कि संख्या है 700, तो मैं यहां लिखता हूं हमारे पास है 700 और जिसे हमें गुणा करना है 10 से। और जैसा कि हमने सीखा कि 10 से गुणा करना यानी कि संख्या के अंत में एक शून्य लगाना, तो हमारी जो संख्या है वो है 700 और इसके अंत में हमें एक शून्य लगाना है। तो ये शून्य लग के ये संख्या हो जाएगी 7000, यानी कि 7 सैकड़े गुणा 10 बराबर है 7000 के। अब 10 से गुणा करने को हम एक अलग तरीके से भी देख सकते हैं। किसी भी संख्या को 10 से गुणा करने का मतलब ये है कि उस संख्या के प्रत्येक अंक को एक स्थान बाईं तरफ ले जाएं। तो यहां पर हम स्थानीय मानों की बात कर रहे हैं, तो मैं यहां स्थानीय मानों की एक सारणी बना लेता हूं। तो ये आ गई हमारी सारणी, जहां पे है हमारे स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। और 10 से गुणा करने का मतलब है कि हमें प्रत्येक अंक को एक स्थान बाईं तरफ ले जाना है। तो जैसे कि हमारा उदाहरण था 9 गुणा 10, तो अगर हमारे पास 9 है तो यानी कि हमारे पास 9 इकाइयां हैं। और अगर इसे हम अगर 10 से गुणा करें तो इसका मतलब यह है कि हर अंक को हमें एक स्थान बाईं तरफ ले जाना है। तो इस अंक को हम एक स्थान बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 9 यहां पर। तो ये 9 इकाई के स्थान से दहाई के स्थान पर आ चुका है और अब इकाई के स्थान पर कुछ भी नहीं बचा, या मैं कह सकता हूं कि यहां पर शून्य इकाइयां हैं। तो 9 गुणा 10 हो गए 90। तो यानी कि 9 इकाइयां गुणा 10 बराबर होती हैं 9 दहाइयों के। तो उसी तरह से 7 सैकड़े गुणा 10, 7 सैकड़े गुणा 10 ये बराबर होंगे। अब यहां पर 7 सैकड़े को हमें एक स्थान बाईं तरफ ले जाना है तो ये बन जाएंगे 7000। तो यानी कि 7 सैकड़े गुणा 10 बराबर होंगे 7000 के। तो 10 से गुणा करने का मतलब यह है कि संख्या के अंत में हम शून्य लगाएं या फिर प्रत्येक अंक को हम एक स्थान बाईं तरफ ले जाएं। तो 7 सैकड़े गुणा 10 किसी भी तरह से होते हैं 7000। तो ये था 10 से गुणा करना। चलो देखते हैं कि 10 से विभाजित करने का क्या मतलब होता है। तो यहां पर ये अगला प्रश्न मैं लेता हूं जहां पर हमें 10 से विभाजन करना है। तो यहां पर हमारा प्रश्न है 212 दहाइयां बटा 10। अब बटा 10 का मतलब यह होता है कि जो भी संख्या है उसमें से हम अंत से एक शून्य हटा दें। तो यानी कि अगर हमें किसी भी संख्या को 10 से विभाजित करना है तो हमें अंत से शून्य हटाना है। उदाहरण के तौर पे अगर मेरे पास संख्या है 40 और अगर इसे मुझे विभाजित करना है 10 से, तो इसका मतलब यह है इस संख्या के अंत में जो शून्य है वो मैं हटा दूं। तो ये बन जाएगा यहां पर 4। तो 40 बटा 10 हो जाएंगे 4। तो उसी तरह से हमारे पास यहां पर है 212 दहाइयां बटा 10। अब 212 दहाइयां यानी कि ये होंगे 212 और दहाइयां यानी कि अंत में है एक शून्य। तो ये हो गई 212 दहाइयां और इसे हमें विभाजित करना है, इसे हमें विभाजित करना है 10 से। तो जैसा कि हमने देखा कि 10 से विभाजित करना यानी कि संख्या के अंत में जो शून्य है उसे हटा दें। तो 212 दहाइयां बटा 10 ये बराबर होंगी 212 के, जहां पर हमने अंत से एक शून्य हटा दिया। और 10 से विभाजन करने को हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि जो भी संख्या है उसके प्रत्येक अंक को एक स्थान दाईं तरफ ले जाएं। तो यहां पर मैं स्थानीय मानों की एक सारणी बना लेता हूं। तो ये आ गई हमारी सारणी। और अगर मैं यहां उदाहरण लूं 40 बटा 10 का, तो मैं उदाहरण ले रहा हूं 40 का, जहां पर 4 दहाइयां हैं और शून्य इकाइयां हैं। और इसे अगर हम विभाजित करें 10 से,
तो इसे अगर हम 10 से विभाजित करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें प्रत्येक अंक को एक स्थान दाईं तरफ ले जाना है। तो यहां पर ये जो 4 है दहाई के स्थान पर, ये एक स्थान दाईं तरफ जाएगा तो ये 4 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। और यहां पर ये जो शून्य इकाइयां हैं ये दाईं तरफ जाके दशमलव के बाद चली जाएंगी, और दशमलव के बाद शून्य तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां पर बात यह हुई है कि जो 4 दहाइयां थी वो बन गई हैं 4 इकाइयां। तो यहां पर 40/10 हो चुके हैं 4, यानी कि 4 दहाइयां बटा 10 हो चुकी हैं 4 इकाइयां। तो उसी तरह से 212 दहाइयां बटा 10, 212 दहाइयां बटा 10 ये बराबर हो जाएंगी, यहां पर 212 दहाइयां एक स्थान दाईं तरफ जाके हो जाएंगी 212 इकाइयां। तो यहां पर 10 से विभाजन करने का मतलब यह हुआ कि हम एक स्थान दाईं तरफ चले जाएं, तो 212 दहाइयां बटा 10 बन गई 212 इकाइयां। तो 212 दहाइयां बटा 10 हम इस प्रकार से करें या इस प्रकार से, उत्तर है 212 इकाइयां।